मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का दोस्तों अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.75% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। बेसिकली आपको पता ही होगा विप्रो के अंदर आज के दिन बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। बेसिकली विप्रो का Q1 का रिजल्ट का हमें आज के दिन दोस्तों अनाउंस होने वाला है। अभी आपको पता ही होगा कि TCS ने अपना Q1 का रिजल्ट पेश किया, HCLTech ने अपना Q1 का रिजल्ट पेश किया। तो इन दोनों कंपनी का अगर आप Q1 का रिजल्ट देखोगे, बेसिकली दोनों कंपनी हमें IT सेक्टर से बिलोंग करती है और दोनों कंपनी का जो Q1 का जो रिजल्ट नज़र आया है, फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट पकड़ लेना, रेवेन्यूज पकड़ लेना, दोनों के अंदर ईयर नर बेसिस की पर ग्रोथ नज़र आई है, लेकिन Q1 के बेसिस की पर हमें इनका प्रॉफिट डिक्लाइन नज़र आया एंड रेवेन्यूज के अंदर भी आपको डिक्लाइन नजर आ चुका है। यानी कि जो विप्रो का हमें जो Q1 का जो आपको रिजल्ट नजर आने वाला है आज के दिन, उसके अंदर भी आपको ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की पर परफॉर्मेंस हमें अच्छा आसार आने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए किस तरह से विप्रो का Q1 का रिजल्ट आ सकता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अभी तक कंपनी ने Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, रिपोर्ट अभी तक हमें अपडेट नहीं हुआ। जब भी विप्रो Q1 का रिजल्ट रिगार्डिंग रिपोर्ट अपडेट कर देगा 100% हम लोग दूसरे रिजल्ट्स के बारे में आपके साथ कवर अप कर देंगे। तो चलिए 4 घंटे पहले एक अपडेट्स निकल के आए हैं। उस अपडेट्स के अंदर मेंशन हमें किया गया है कि जो विप्रो का जो Q1 का रिजल्ट आ सकता है उसके प्रॉफिट्स के अंदर 20% की ईयर नर बेसिस ग्रोथ हमें नजर आ सकती है एंड रेवेन्यूज के अंदर हमें फॉल आपको नजर आ सकता है। यहाँ से प्रॉफिट्स के अंदर 200 ग्रोथ हमें आ सकती है और रेवेन्यूज के अंदर फॉल हमें दिया गया है। लेकिन अगर आप TCS और HCLTech का अगर आप प्रॉफिट्स के अंदर तो ईयर नर बेसिस ग्रोथ थी और रेवेन्यूज के अंदर भी ईयर नर बेसिस हमें ग्रोथ नजर आई थी, वैसा अगर विप्रो दोस्तों करता है तो कोई गिरावट हमें आने के चांस नहीं है। आज के दिन आपने परफॉर्मेंस देखा होगा यहाँ इस कंपनी का या फिर TCS का एज वेल एज HCLTech का अगर आपने परफॉर्मेंस देखा होगा तो TCS के अंदर कोई मार्केट ने नेगेटिविटी का रिएक्शन नहीं दिया, कोई मार्केट ने करेक्शन होने का मार्केट ने एक रिएक्शन नहीं दिया। इनके रिजल्ट को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दोस्तों माना गया है। अभी रिजल्ट हमें क्यों पॉजिटिव माना गया उसके पीछे का रीज़न मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था। पहले से मार्केट को पता है कि करंट क्वार्टर का जो रिजल्ट हमें जो आने वाला है Q1 का, उसके अंदर कोई हमें गिरावट आने के चांस तो है, यानी कि जो रिजल्ट्स तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं आने वाला। लेकिन ये मार्केट को पहले से मार्केट इससे यूज टू था। मैंने पहले बात आपके साथ शेयर किया था, सभी लोगों ने प्रिपेयर कर चुका है कि Q1 का जो IT सेक्टर का रिजल्ट्स आने वाला है वो अच्छा आने का आसार बिल्कुल भी नहीं है, ये पहले ही मार्केट जानता था। करंटली देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ Q1 के बेसिस की पर हमें परफॉर्मेंस डाउन हुआ है TCS का, लेकिन फिर भी मार्केट ने इसे बहुत अच्छा खासा पॉजिटिविटी के अंदर यहाँ इसका रिएक्शन दिया। इसी की वजह से TCS के अंदर हमें शानदार तरीके से तेजी आज के दिन नजर आ चुकी है। एज अगर आप एक और दोस्तों अपडेट्स देखोगे तो एक खबर करंटली Q1 रिजल्ट रिगार्डिंग नहीं है, ये खबर के रिगार्डिंग आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी प्रॉफिट्स के अंदर रेवेन्यूज के अंदर जंप आ सकती है। 4 घंटे पहले हमें एक न्यूज़ निकल के आए हैं, तो आप देखिएगा विप्रो टू इन्वेस्ट $1 बिलियन यानी कि $1 बिलियन इन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो विप्रो क्या करने वाला है, अगले 3 सालों में ऑलमोस्ट $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो यहाँ भी क्लियर कट में मेंशन किया गया है विप्रो टू इन्वेस्ट $1 बिलियन इन AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवर 3 ईयर। एलन मस्क, ओपन AI, रिवील एंड मोर। तो बेसिकली अगर आप देखोगे कहने का मतलब इतना ही है कि विप्रो ऑलमोस्ट या $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाला है AI के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। जिस तरह से ऑटो सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा डिमांड फुलफिल करने वाला है, वैसे IT सेक्टर के अंदर AI आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट इन कंपनीज को बना के दे सकता है। बेसिकली जो भी कंपनी AI के अंदर काम करेगी उन कंपनीज को भी आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली नजर आ सकती है। यहाँ दोस्तों हमें मेंशन किया गया था कि विप्रो का जो रिजल्ट हमें आने वाला है वो 7:30 बजे के आसपास हमें टाइम दोस्तों मेंशन किया गया है, लेकिन ऑलमोस्ट 4:30 बजे के आसपास 5 बजे के आसपास विप्रो का Q1 का रिजल्ट आ सकता है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो ताकि जब भी मैं वीडियो आपके साथ अपलोड करूँ सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट आज के दिन 2.5% के आसपास रैली हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। एज वेल एज क्रिटिकल लेवल से क्रिटिकल रेजिस्टेंस को कंपनी ने ब्रेकआउट किया है। मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था 1360 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल इन्फोसिस के लिए रजिस्टेंस लेवल बनने वाला है। वो अगर कंपनी क्रॉस करता है तो टारगेट 1620 से लेकर 1650 तक हमें लेवल्स निकल के आ सकते हैं। और आज के दिन दोस्तों अगर आपने देखोगे मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था जब कंपनी 1250 रुपये के आसपास बिलोंग कर रहा था, तब से मैं आपकी इस कंपनी के बारे में
में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इन्फोसिस का जो Q1 का रिजल्ट आने वाला है 20 जुलाई के दिन दोस्तों आने वाला है, उस तक तो कंपनी अच्छे खासा हमें 1450 से लेके 1500 रुपये के आसपास टारगेट्स हमें इन्फोसिस से कंपनी अचीव कर सकती है। मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था कंपनी का अच्छा खासा एक रजिस्ट्रेशन वाला लेवल है, एक बार ये कंपनी अगर ब्रेक करेगी तो शानदार तरीके से रैली नजर आ सकती। तो चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में दोस्तों बात करेंगे, आपको अच्छे खासे बेसिस के ऊपर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ अगर देखोगे हम लोग बात करें इन्फोसिस के बारे में, साथ में कंपनी का यहाँ एक एक्सट्रीमली रजिस्ट्रेशन वाला जोन था जो कि लेवल्स था ऑलमोस्ट हमें 1360 रुपये के आसपास लेवल नजर आया था। उसी लेवल्स को करंटली हमें इन्फोसिस ने वो ब्रेक किया है। मैं आपको सब दिखाना चाहूंगा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस लेवल को हमें इन्फोसिस ने दोस्तों ब्रेक कर चुका है, एक बिग बार कैंडल के द्वारा ब्रेकआउट किया है। सिमिलर तरीके से टेंगल ये हमें इन्फोसिस के अंदर भी दोस्तों हमें बेसिकली टीसीएस के अंदर नजर आया हुआ था और करंटली रिलायंस के अंदर भी नजर आया हुआ था और करंटली ये हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले कंपनी इसके ऊपर अगर अच्छा खासा सस्टेन होगा तो सबसे पहला टारगेट आपको 1620 रुपये के आसपास हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ सकता है। सेकंड टारगेट 1806 रुपये के आसपास इन्फोसिस का हमें नजर आ सकता है। अगर आप इन्फोसिस के अंदर दोस्तों अपडेट्स देखोगे कोई ज़्यादा हमें अपडेट्स नहीं आया। मैंने पहले आपके साथ शेयर किया जब कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी आएगी तो बिल्कुल भी न्यूज़ के बारे में चेकआउट नहीं करना, क्योंकि कंपनी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रजिस्ट्रेशन लेवल्स के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा था। जब कंपनी एक एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट लेवल या फिर रजिस्ट्रेशन लेवल कंपनी ब्रेक करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें नजर आती है और वही करंटली हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुका है। 4 घंटे पहले एक छोटा सा अपडेट आया हुआ था, इन्फोसिस पुट सैलरी हाइक ऑन होल्ड। जो सैलरी हाइक आईटी कंपनीज करता है एम्प्लॉयज का, वो करंटली इन्होंने होल्ड के ऊपर रखा है। तो जिसके द्वारा ये जो खबर है इन कंपनी के लिए पॉजिटिविटी की खबर है, लेकिन इनके जो एम्प्लॉयज है उनके लिए नेगेटिविटी खबर निकल के आ रही है। इस खबर का कोई दोस्तों इंपैक्ट हमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पड़ने वाला। ये आने वाले समय के अंदर कभी ना कभी कंपनी को हाइक करना ही पड़ेगा इनकी सैलरी, तो कभी ना कभी दोस्तों कंपनी सैलरी करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आएगा या फिर ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट आएगा। बेसिकली आज के दिन का ट्रेडिंग सेशन का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, यानी कि ऑलमोस्ट 87 लाख के आसपास क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ, उसमें से 53 लाख क्वांटिटी के आसपास डिलीवरी नजर आई। परसेंटेज के अंदर देखोगे 62% के आसपास डिलीवरी इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। तो दोस्तों अभी भी बढ़िया मौका है। एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, अगर आपको कंपनी फिर स्लाइटली भी अगर आपको गिरावट के अंदर मिले, अभी आपको कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर बिलोंग कर सकते हैं, या फिर एक पहले कंपनी के अंदर तेजी आएगा, स्लाइटली करेक्शन आएगा और बाद में कंपनी कंसोलिडेशन कर सकती है। लेकिन जिन भी लोगों ने कंपनी को बाइंग किया है वो अच्छी बात है, जरूर दोस्तों कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। मुझे ऐसा लगता है कि 2008 के बाद जो हमें गिरावट नजर आया था, गिरावट के बाद जो इन लोगों ने होल्ड किया होगा उन लोगों को कंपनी ने 200% का रिटर्न दिया। कोविड के अंदर करेक्शन था, उस गिरावट के अंदर जिन लोगों ने बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई किया उन लोगों को कंपनी ने 300% तक का रिटर्न्स बना के दिया हुआ है। जो 2023 के अंदर कंपनी जो गिरावट हो रही थी, अभी कंपनी का ब्रेकआउट नजर आया है। तो आने वाले सालों में कंपनी 200% तक का रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को बना के दे सकता है अगले 2 सालों में। तो कंपनी को जरूर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। इन्फोसिस का भी जो रिजल्ट्स हमें आने वाला है, मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस डिक्लाइन आ सकता है, लेकिन ईयर बेसिस का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे खासा ग्रोथ वाला नजर आ सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं अनमोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। अच्छे कंपनी है, मैक्सिमम के अंदर 18% का रिटर्न दिया हुआ है। 1 साल कंपनी हुआ है मार्केट के अंदर आते हुए, 1-1.5 साल हुआ है। और इस कंपनी के अंदर एक ट्रेंडिंग चीज़ है कि कंपनी ने 4:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 4 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 5 शेयर। इसी रेशियो के अंदर इस कंपनी के अंदर आपको बोनस का दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस और उसके बाद आप निवेश करना ही नहीं करना है उसके बारे में आप सोच सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।